पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट के बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। पीवाईक्यू सीरीज में अपन अभी बायोमोलिक्यूल के जेईई मेंस वाले जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके साथ तो खेल लिए हैं भाई। अब बात करते हैं कि सितंबर अटेम्प्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कितनी रफ्तार के साथ कॉन्सेप्चुअली उन क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल जेईई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट के क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल सितंबर अटेम्प्ट पहला क्वेश्चन देखा जाता है भाई 2 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको एक रिएक्शन दी गई है सुक्रोज, उस पे आप क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का क्लीवेज करवा रहे हो। आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ए और बी। ए और बी जो बना है उसके पर आप क्या करवा रहे हो, सैलिवोनोफ रिएजेंट का अटैक करवा रहे हो। तो पहला ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर की ब्लू कलर आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है कि वॉयलेट कलर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है रेड कलर आ जाएगा और फोर्थ ऑप्शन है कि ये कलरलेस हो जाएगा, मतलब कोई कलर नहीं देने वाला है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा मजेदार बनाते हैं, ठीक है। यहां देखें कि आपके पास ग्लूकोज है यार, और ग्लूकोज में आपने क्या करा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है उसे तोड़ दिया, उसे बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को आपने तोड़ा, हाइड्रोलाइसिस करा, तो आपको क्या मिलने वाला है, सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो उनमें टूट जाएगा। तो आपके पास दो प्रोडक्ट जो बने ना ए और बी, तो ए और बी क्या होंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके प्रोडक्ट होंगे। अब आप क्या कर रहे हो, इस पे सैलिवोनोफ रिएजेंट का अटैक करवा रहे हो। अब सैलिवोनोफ रिएजेंट क्या काम करता है यार, कि सैलिवोनोफ रिएजेंट अपन को ये बताने की कोशिश करता है कि आपका जो रिएजेंट लिया है आपने, ये जो लिया है भाई, इसमें एल्डोज या कीटोज को सेपरेट करने के लिए मेनली इस रिएजेंट का यूज करा जाता है। अगर ये कीटोज आपके पास प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, तो वो उसके प्रेजेंस में क्या करता है भाई, लाल कलर देता है। क्या देता है, लाल कलर, रेड कलर देता है। तो होता क्या है कि ये जो फ्रक्टोज है वो आपका कीटो एक्सोज है, वो आपका क्या है, कीटो एक्सोज है, और कीटो एक्सोज है मतलब कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप है तो ये क्या करेगा, सैलिवोनोफ रिएजेंट के प्रेजेंस में ये लाल कलर देगा, ठीक है। इस लाल कलर को देख के गाना याद आता है कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ठीक है। तो ये रेड कलर हमें देने वाला है भाई जब इस पर सैलिवोनोफ रिएजेंट का तुम अटैक करवाओगे। तो सैलिवोनोफ रिएजेंट एल्डोज और कीटोज को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कीटोज है तो उसके प्रेजेंस में ये लाल कलर देगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज लाल कलर, फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, वही आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो इस रिएक्शन का थोड़ा सा फील लिया भाई। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था भाई 2 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से सितंबर अटेम्प्ट में किस तरह का। बायोमोलिक्यूल से दूसरा क्वेश्चन सितंबर अटेम्प्ट में देखने को मिलता है यार 4 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में आपके पास 2 क्वेश्चन थे बायोमोलिक्यूल्स के। कौन कौन से थे, पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में एक रिएक्शन का नाम आता है। उस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। और आइसोसाइनाइड टेस्ट की खास बात क्या होती है कि ये प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन होती है, कि जो प्राइमरी अमाइंस होंगे वो इस टेस्ट को देते हैं भाई, आइसोसाइनाइड टेस्ट, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन वो देते हैं। बस हमें इतना सा ढूंढना है इस क्वेश्चन में कि किस में प्राइमरी अमाइंस प्रेजेंट है।
ठीक है, आपको ऑप्शन गिवन है एडिनाइन एंड लाइसिन, दूसरा ऑप्शन है एडिनाइन एंड थाइमीन, तीसरा ऑप्शन है एडिनाइन एंड प्रोलीन और फोर्थ ऑप्शन इज थाइमीन एंड प्रोलीन। ठीक है, अब अगर बात करें आप, जब आप एडिनाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एडिनाइन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और यहां पर आपको ये प्राइमरी अमाइन देखने को मिल जाएगा। अगर प्राइमरी अमाइन है इसके पास, मतलब ये हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा भाई। दूसरा है आपके पास लाइसिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर और इसके पास भी प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है, प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है, मतलब ये भी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दैट इज आइसोसाइनाइड देने वाला है। और जो आपके थाइमीन है या प्रोलीन है उसमें प्राइमरी अमाइंस नहीं होता है, मतलब वो ये टेस्ट नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडिनाइन एंड लाइसिन दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये दोनों क्या होंगे भाई, कार्बाइल अमाइन टेस्ट दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट देने वाले। कुछ चमका भाई कार्बाइल अमाइन टेस्ट का, ठीक है, कि जो आपके प्राइमरी अमाइंस होते हैं वो आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देते हैं और उनको ही ढूंढना था। तो यहां पर ये हैं भाई, तो एडिनाइन एंड लाइसिन क्या होंगे भाई, कार्बाइल अमाइन टेस्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि 4 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास आता है कि व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ठीक, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं माल्टोज के स्ट्रक्चर में। पहला ऑप्शन है 1 कीटल एंड 1 हेमिकीटल, दूसरा ऑप्शन है 1 एसिटल एंड 1 हेमिकीटल, दूसरा ऑप्शन है 2 एसिटल एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 एसिटल एंड 1 कीटल। पहले तो माल्टोज का स्ट्रक्चर देखो यार, पहले तो माल्टोज का स्ट्रक्चर देखो कि माल्टोज का स्ट्रक्चर ये है कि ये दो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है भाई, और ये भी आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यहां पर आपके पास C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये C1 है आपका और ये क्या है आपका C4। देखिए C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो एसिटल ग्रुप है, ठीक है, या हेमी एसिटल ग्रुप है या जो कीटल ग्रुप है, वो किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जैसे कि ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इस पर आप क्या करते हो, ROH का टेक करवाते हो, अल्कोहल का टेक करवाते हो। अल्कोहल का टेक करवाओगे तो क्या होगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ROH किस तरह से ब्रेक होगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये, ठीक है, ये आपके पास ये, और यहां पर क्या होगा कि यहां पर OH आने वाला है और एक क्या आने वाला है, OR आने वाला है। अगर आपने एक कार्बन से अगर OH और OR कनेक्टेड हैं, तो अगर ये एल्डिहाइड लिया है आपने तो ये हो जाएगा आपका क्या, हेमी एसिटल। ठीक है, एल्डिहाइड लिया है तो हेमी एसिटल, और अगर ये कीटोन लिया था कार्बोनाइल तो ये क्या हो जाएगा, हेमी कीटल। ये क्या हो जाएगा, हेमी कीटल। अब दोबारा से अगर आप यहां पर अल्कोहल का अटैक करवा देते हो, दोबारा से क्या करते हो, अल्कोहल का अटैक करवाते हो इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में चल रहा है सब, ये ध्यान रखें। ठीक है, अल्कोहल का आप अटैक करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो होगा क्या कि यहां से ये OH और ये H निकलेगा और OR दोबारा से अटैक करता है, तो बनेगा क्या, बनता ये है कि ये एक OR यहां पर और एक OR यहां पर, ये जो बना है, अगर आपने यहां पर एल्डिहाइड लिया है तो ये बनेगा क्या आपका एसिटल, ये बनेगा आपका एसिटल। अगर कीटोन लिया तो क्या बनेगा, कीटल। माल्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा गौर से देखो, माल्टोज के स्ट्रक्चर में इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखना, इस कार्बन को गौर से देखो। इस कार्बन पर क्या आ रहा है भाई, एक OH आ रहा है, ठीक है, और एक OR आ रहा है, एक OH आ रहा है और एक OR आ रहा है, मतलब ये तो क्या होगा, या तो कीटल हो सकता, या तो हेमी एसिटल हो सकता है या हेमी कीटल हो सकता है, लेकिन ये तो ग्लूकोज है और ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो ग्रुप है आपके पास, ये जो प्रेजेंट है, ये क्या है आपके पास, हेमी एसिटल, मतलब हेमी एसिटल तो माल्टोज में प्रेजेंट है। दूसरा, इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखो यार, इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखो, इस कार्बन में क्या आ रहा है, एक ये OR कनेक्टेड है और ये भी एक OR कनेक्टेड है, यहां पर भी क्या एक OR कनेक्टेड है, मतलब दो OR आ रहे हैं, और ये एल्डिहाइड है, मतलब क्या होने वाला है, यहां पर हेमी एसिटल तो पहले ही प्रेजेंट था, ये एसिटल भी आ गया, मतलब माल्टोज के स्ट्रक्चर में एसिटल और हेमी एसिटल दोनों प्रेजेंट है। क्योंकि एसिटल का मतलब क्या कि एक कार्बन पर दो OR, इस कार्बन पर एक OR ये रहा, एक OR ये रहा, मतलब एसिटल क्यों है, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप से बना है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, इस बात का ध्यान रखो यार। ठीक है, तो यहां पर ये एसिटल है, और हेमी एसिटल किस तरह से दिख रहा है, हेमी एसिटल का मतलब क्या, एक कार्बन पर एक OH और एक OR, तो ये OH रहा, ये OR रहा, मतलब ये क्या होगा, हेमी एसिटल।
ठीक है। तो हेमी एसिटल और एसिटल आपके ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका जो पहला ऑप्शन या सॉरी जो आपका दूसरा ऑप्शन है 1 एसिटल एंड 1 हेमीकीटल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे बायोमोलिक्यूल से। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन यार बायोमोलिक्यूल से हमारे पास आता है 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। एक ही क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल अमीनो एसिड, कि इनमें से कौन सा असेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन एंड टायरोसिन। आप सब जानते हैं कि जो आपका टायरोसिन है वो आपका नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो यही आपको ढूंढना था कि इनमें से कौन सा आपका असेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, आपका ऑप्शन 4th टायरोसिन जो है आपका नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। तो यही आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सबको पता होता है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड या जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनका नाम थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि लगातार वहां से क्वेश्चन देखा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था भाई 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि इवनिंग शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पूछा। क्वेश्चन यार हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आया था बायोमोलिक्यूल से 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन पेप्टाइड आइसोल्यूसिन, आर्जिनाइन, प्रोलीन में भाई नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना था कि आइसोल्यूसिन और आर्जिनाइन और प्रोलीन से एक ट्राइपेप्टाइड बनाया उन्होंने। उनसे पूछा है कि कितना कायरल सेंटर यहां पर कायरल कार्बन कितना प्रेजेंट होगा, कायरल सेंटर नहीं कायरल कार्बन कितना प्रेजेंट होगा ये आपको बताना है। कि इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर ये होता है, आर्जिनाइन का स्ट्रक्चर ये होता है और प्रोलीन का स्ट्रक्चर ये होता है। जब आप आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर गौर से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो कार्बन है आपका वो आपका कायरल सेंटर है, क्योंकि इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं। एक तो ये और एक CH3 और एक ये पूरा और एक H, 4 डिफरेंट वैलेंसी है, मतलब ये कायरल सेंटर है, ठीक है। दूसरे कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन भी कायरल सेंटर है, एक NH2, एक COH, एक H और एक ये पूरा ग्रुप, मतलब ये भी कायरल कार्बन होने वाला है। मतलब आइसोल्यूसिन में आपके पास 2 कायरल कार्बन है। अब आर्जिनाइन की बात करते हैं कि आर्जिनाइन में अगर इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखें तो ये कार्बन आपका कायरल सेंटर बना रहा है। इसमें एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, एक H है और एक ये पूरा है, मतलब ये भी आपका कायरल कार्बन बन रहा है। नेक्स्ट अगर आप प्रोलीन के स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये वाला कार्बन क्या है, आपका कायरल सेंटर है। एक COH है, एक H है, एक NH है और एक ये पूरा है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर आइसोल्यूसिन में आपके पास कितना बन रहा है भाई कि 2, और आर्जिनाइन में 1 कायरल सेंटर और प्रोलीन में आपका 1 कायरल सेंटर। तो टोटल आपके कायरल कार्बन कितने बन रहे हैं, सॉरी कायरल कार्बन कितने बन रहे हैं कि भाई 4 कायरल कार्बन बन रहा है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 4। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल था, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या गया था, 4 की ये जो ट्राइपेप्टाइड बना है आइसोल्यूसिन, आर्जिनाइन और प्रोलीन से मिलकर उसमें 4 कायरल कार्बन है, इस बात का ध्यान रखें। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसका ध्यान रखेंगे कि बायोमोलिक्यूल से भी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी को भाई बहुत गौर से पढ़े, कायरल सेंटर पूछ रहा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से हमसे किस तरह का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ था 5 सितंबर को। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल था। आप देख रहे हो कि बायोमोलिक्यूल से भर भर के न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल बन रहे हैं भाई। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ लो, लैक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ लो, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे लगातार न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई 5 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन सुक्रोज इज, कि कितने कायरल कार्बन सुक्रोज में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो पहले तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों में C1C2 क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात करूं तो इस कार्बन, पहले वाले कार्बन को देखना, पहले वाले कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी आ रही है। एक H है, एक ये है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ये भी क्या होगा, कायरल सेंटर होने वाला है ये। दूसरे वाले कार्बन को देखो, अल्फा
अल्फा डी ग्लूकोज की भी बात कर रहा हूं, फ्रक्टोज को मैंने अभी नहीं देखा, मैं सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। तो दूसरे वाले कार्बन को देखो, दूसरा वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है उसका एक वैलेंसी H, एक OH, एक ये वाला और एक ये वाला, तो डिफरेंट वैलेंसी आ रही, तो ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा। थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में एक H, एक OH, एक ये पूरा और एक ये पूरा, तो ये डिफरेंट वैलेंसी, तो ये भी कायरल कार्बन। फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले में इस कार्बन में एक H, एक OH और एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो ये भी डिफरेंट वैलेंसीज आ रही है 4, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन हो जाएगा। तो फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाले में देखो तो एक H, एक CH2OH और एक ये हमारा पूरा और एक ये, तो हमारे पास ये भी कायरल कार्बन होगा। क्या सिक्स्थ वाला होगा? सिक्स वाले को देखोगे तो यहाँ पे 2H2 आ रहा है, मतलब ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज में हमारे पास 5 कायरल सेंटर है। ठीक है, अगर सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज में सेकंड वाले कार्बन को देखो, सेकंड वाला कार्बन जो है, ठीक है, वहां पर क्या है भाई, एक इसकी वैलेंसी ये है भाई, ये O से कनेक्टेड है, एक CH2H, एक O से ये पूरा और एक ये वाला, तो ये भी डिफरेंट वैलेंसीज आ रही है, मतलब ये भी हमारा कायरल कार्बन होगा। पहला वाला नहीं हो सकता क्योंकि 2H आ रहा है यहां पर, तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। तीसरे वाले को देखोगे तो तीसरा वाला क्या हो रहा है हमारा, क्या ये हमारा कायरल कार्बन होगा या नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। किस तरह से कि अगर आप यहां पर अगर थर्ड वाले कार्बन को देखते हो तो एक H, एक OH, एक ये पूरा होने वाला है, एक ये पूरा, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन हो जाएगा। फोर्थ वाले को देखोगे तो फोर्थ वाले में क्या हो रहा है भाई, कि अगर फोर्थ वाले को अगर आप यहां से देखते हो तो फोर्थ वाला भी आपका क्या हो रहा है, फोर्थ वाला आपका कायरल सेंटर होने वाला है। ये भी ध्यान रखें कि एक H, एक OH, एक ये पूरा और एक ये पूरा, और ये फिफ्थ वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर होने वाला है। एक H, एक CH2H, एक पूरी वैलेंसी, एक ये वैलेंसी, तो आपके पास टोटल ये वाला नहीं हो सकता, ये सिक्स्थ वाला कार्बन आपका कायरल सेंटर नहीं हो सकता, 2H आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई, अल्फा डी ग्लूकोज में 5 कायरल कार्बन है और यहां पर 4 हैं, तो टोटल आपके 9 कायरल कार्बन होने वाले हैं सुक्रोज में। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज में कितने आए, अल्फा डी ग्लूकोज में 5 आए और यहां पर कितने आए कि 4 आए, तो टोटल कितना आया भाई कि 9 आपके पास कायरल कार्बन आ गए। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, या वो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होगा तभी इन क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो, नहीं तो गलत कर ही आओगे। ज्यादातर 90% चांस है कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप इसे गलत कर आओगे। तो स्ट्रक्चर को दिमाग में जरूर रखना है बायोमोलिक्यूल से, क्योंकि स्ट्रक्चर से डेफिनेटली क्वेश्चन बन रहा है भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन बने, तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज का स्ट्रक्चर है या आपके न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है, वहां से कई सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से किस तरह का आया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का देखा जाता है भाई 6 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास, लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, कि लैक्टोज के बीच में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। सिंपल सी बात है, लेकिन यहां पर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ना प्रेजेंट होकर कौन सा प्रेजेंट होता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, गलत हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं, आंसर तो आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास लैक्टोज is a disaccharide and it contain 8 hydroxyl group, कि एक डाइसैकेराइड होता है, कंफर्म बात है, और उसमें 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। देखो भाई, एक OH ये रहा, एक 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 ये रहा और एक ये रहा, मिला के देखोगे तो 8 आने वाले हैं। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी गैलेक्टोज। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जब आप लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलेगा और एक मॉलिक्यूल डी गैलेक्टोज का मिलने वाला है। मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया भाई, सही हो गया। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन को देखो, फोर्थ ऑप्शन देख के रखा हुआ है कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड गिव्स फेलिंग्स टेस्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है कि लैक्टोज आपका रेड्यूसिंग शुगर है और फेलिंग टेस्ट ये देता है भाई। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है और वही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इनमें से हमें ढूंढना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सही नहीं है मतलब क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे
बायोमॉलिक्यूल से सितंबर शिफ्ट में। आपने देखा यार कि जो बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस तरह से आए हुए हैं कि स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान करना है। मतलब 2020 के जो क्वेश्चन देखे वहां से अपन को ये सीखना है कि बायोमॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर को दिमाग में रखने की कोशिश करना है, क्योंकि नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकालना है या नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकालना है तो उनके लिए तो स्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगी यार। या आपको एक ट्राइपेप्टाइड देगा या टेट्रापेप्टाइड पूछेगा कि भाई कायरल सेंटर कितने हैं, तो उनके स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होने चाहिए ना। स्ट्रक्चर होंगे तभी इन क्वेश्चन के साथ खेल पाओगे भाई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। तो 2020 से अपन को एक क्लू तो मिल गया कि यार स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं बायोमॉलिक्यूल के। तो इस तरह से हमारा बायोमॉलिक्यूल जेईई 2020 में जितने भी सवाल आए थे वो आज अपन कवर कर चुके हैं। जनवरी वाले अटेम्प्ट के पहले कर लिए थे और आज अपन ने सितंबर अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।